नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव जनसंघर्ष मोर्चा। साथियों, आज हम सबके मसीहा, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों के नेता साहब कांसीराम साहब की पुण्यतिथि है। आज 9 अक्टूबर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और जनसंघर्ष मोर्चा के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से साहब कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज 2 बात कहना चाहता हूं। साहब कांसीराम साहब एक नेता नहीं थे, बल्कि वह एक दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे। यदि समाजशास्त्री नहीं होते तो यह कल्पना की विषय है कि 4 दशक पहले जो बात उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिन ताकतों ने उस समय उनकी इस आइडियोलॉजी विचारधारा का विरोध किया, आज 4 दशक बाद देश की छोटी बड़ी पार्टियां, सारे लोग आज मजबूर हो गए हैं। यहां तक कि देश पर सबसे ज्यादा समय शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी तक, सड़क से लेकर सदन तक साहब कांसीराम साहब की भाषा बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात बहुसंख्यक समाज को शासन सत्ता में उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और भागीदारी मिलना चाहिए। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी दलों को और राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको भी कि साहब कांसीराम साहब की बात को 4 दशक बाद ही कांग्रेस ने जो है बुलंद करने का काम किया है, इसलिए मैं बधाई उन्हें भी देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश में विशेषकर साहब कांसीराम साहब की थियरी पर जो दल काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, साहब कांसीराम साहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग या उनके विचारधारा का जो भी गला फाड़ के लोग चिल्लाने वाले लोग हैं, उनसे विनम्र अपील है कि मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करके आप साहब कांसीराम साहब की विचारधारा पर नहीं चल सकते। कितनी विडंबना है कि नारा तो उनका देते हैं, मिशन तो उनके नाम की दुहाई दी जाती है उनके मिशन की, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो जिस विधानसभा, जिस लोकसभा में बहुसंख्यक समाज को छोड़कर 1500 वोट वाले को टिकट दे दिया जाता है, उसके पीछे चाहे बाहुबल हो, चाहे धनबल हो, चाहे व्यक्ति विशेष को संतुष्ट करने की बात हो, जब आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो कहां बहुसंख्यक समाज को भागीदारी दे पाएंगे। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि साहब कांसीराम साहब जब इस बहुसंख्यक समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी दे रहे थे तो उन्होंने सदियों से इस देश में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सताए गए, पछाड़े गए, लताड़े गए शोषितों और मजलूमों को एक एक जाति का अध्ययन किया कि किसको राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी शासन सत्ता में नहीं मिली है, उसको भी उन्होंने अगर संख्या बल था तो एमएलसी बनाकर, निगम में भेजकर, राज्य मंत्री बनाकर, मनोनीत कर उस समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज की जो वर्तमान प्रदेश में जो दल उनके नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल और दिमाग को साहब कांसीराम साहब की मस्तिष्क की तरह साफ सुथरा रखिए। कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मान्यवर साहब बुजुर्गों की उस कहावत को मानते थे कि पेड़ लगाने वाला फल की चिंता नहीं करता है, क्योंकि यदि आप भविष्य की बात करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के हित की बात करते हैं, तो आपको तो पेड़ लगाना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज हो क्या रहा है, पेड़ लगाने के पहले फल पाने की कोशिश की जा रही है। और जिस ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी समाज को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, दिल से उनको भागीदारी, हिस्सेदारी देने के बजाय उस समाज के किसी ठेकेदार को लोग पकड़कर आज भी वोट लेकर और उनको सड़क पर 5 साल भटकने के लिए लोग छोड़ दे रहे हैं। तो फिर कहता हूं, साहब कांसीराम साहब के प्रति आस्था रखने वाले इस देश के लाखों करोड़ों लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये दल के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, अपनी दुकान चलाते रहेंगे, लेकिन साहब कांसीराम साहब के मिशन पे यदि हम चलते रहेंगे तो आज कांग्रेस मजबूर हुई है, इंडिया गठबंधन के लोग सोचने के लिए नारा देकर मजबूर हुए हैं। कल जो आज कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, पूरे देश का चप्पा चप्पा, बच्चा बच्चा साहब कांसीराम साहब के इस नारे को चिल्लाएगा, दहाड़ेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये मैं चाहता हूं आने वाले समय में हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान का हर बच्चा की जुबान पर साहब का नारा गूंजे, तभी जाके साहब कांसीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय भीम।